प्रकाश का प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे ये सबसे ऊपर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। तू बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। सब रूहें यहाँ परम पावनी दिखता नहीं कोई अंतर। तेरी किरणों की बूंदों से सब रूहें रही निखर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। एक मिनट मन को मौन कर लेते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं इस प्रकाश के समंदर शिव परमात्मा के साथ। प्योर साइलेंस में इसमें अंधेरा साइलेंस में बैठते हैं। इसी साइलेंस स्थिति में अपने प्यारे पिता से उनके महावाक्य सुनते हैं। 8-6-1972 के संपूर्ण स्टेज की परख। कैसे हम अपनी जो हाईएस्ट स्टेज है उसके समीप हम कितना पहुंचे हैं, है ना। अपने को विघ्न विनाशक समझते हो। दीदी ने क्या कहा, विघ्न विनाशक क्या है कि विघ्न आ रहे हैं पर मैं आत्मा अनअफेक्टेड अनटच्ड अपने बाबा के साथ। तो कोई भी बात हमको अफेक्ट ना करे, जीवन में आने वाले कैसी भी सीन कैसी भी परिस्थितियां हो पर मैं आत्मा उनको पार कर जाऊं तो माने मैं अपनी संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रही हूँ। अपने पुरुषार्थ को ऊपर उठा रही हूँ, माने आत्मा के अर्थ में टिकती जा रही हूँ। कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। हाँ, पता कैसे चलेगा, जब हम एग्जाम देंगे, है ना।
कि कितनी हमारी तैयारी है। तो बाबा कह रहे हैं जब विघ्न आता है तो उस वक्त क्या उसका सामना करने की शक्ति होती है, माने कि उसका कोई इफेक्ट हम पे ना पड़े। चेक करना है ना। हम्म। कितना मैं उस समय उन बातों से मन को हटा के एक पिता के अंत में समाती हूँ, बाबा की किरणों के नीचे बिंदु बन। कोई स्टोरी नहीं जिसकी, कोई शब्द नहीं, समर्पण कर बस उसकी गोद में बैठ जाओ। ये तुम हर विघ्न जो मन क्रिएट कर रहा है, अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के बाद संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, है ना। माने वो थॉट हमको ना खींचे बल्कि मैं बाबा की तरफ खींच जाऊं। वह वहां के वहां ही रुकने वाले, माने थम जाना, बुद्धि अटक गई है, अब कुछ नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं कैसे करूं, ऐसे तो अनुभव नहीं होता। हाँ, चेकिंग करनी है। जैसे राही कभी रुकते नहीं हैं। जी अनुराधा बहन जरूर शेयर करें। ये इसी पॉइंट पर कि बाबा कह रहे हैं सामना करने की शक्ति के लिए, है ना। तो कोई विघन कहाँ से आ रहे हैं? कोई भी परिस्थिति है, कोई पुराना स्वभाव संस्कार है या आत्माओं के थ्रू, तो वहां पर मैं आत्माओं का सामना मुझे कभी नहीं करना, विकारों का सामना मतलब अपने ही अंदर का चेकिंग करनी है। तो वो वहां पर मेरी क्या स्थिति में उससे घबरा जाती हूँ क्या? वो विकार आया या पुराना स्वभाव संस्कार आया, मैं उसे घबरा गई या उसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ, या बाबा से कह रही बाबा बाबा तू ये है, उससे मतलब उससे डर जाना, सामना ना करना। तो बाबा कहती है उससे सामना करो। सामना क्या करना है कि हाँ तुम आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है। अब मैं उसे गले लगा रही हूँ। ये सामना करना, ना मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ, ना मैं उससे भागने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही मैं बाबा को पुकार रही कि बाबा बाबा तू ले ले ये सब, है ना। ये अंदर में ऐसे संकल्प चल रहे हैं, ऐसा सब कुछ आ रहा है, परिस्थिति आ रही है तो मैं चिंता में हूँ, घबरा रही हूँ, या आत्माओं के थ्रू आ रहा है, तो वहां पर मुझे समा लेना है। आत्माओं के थ्रू आ रहा है तो भी मेरी अपनी चेकिंग कि मेरे अंदर क्या विकार आ रहा है, मेरे अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है, तो उसको भी मैं संभाल लूं। मैं अब सागर समान उसे संभालूं और सामना करूं उससे कि हाँ तुम आ सकती हो, मुझे कोई घबराहट नहीं। अब मैं बेफिक्र हूँ, जिसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तुम आ सकती हो, है ना। अच्छा भी बुरा भी जो भी है, मैं सबको समाने की शक्ति रखती हूँ और सबका सामना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं अब कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। ये मेरा निश्चय है पक्का। जी ये इस तरह से समझा, और बाकी आप सब लोग भी बहुत अच्छा है ना। मैंने उस परिस्थिति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वेलकम करना जो दीदी सिखाती हैं, और अपने सत्य में अपने बाबा के प्यार के उस अनुभव को गहरा बढ़ाना। जैसे मेडिटेशन में भी दीदी करवा दिया ना कि वो थॉट्स को भी हटाना नहीं है, आने दो, आने दो। वो फीलिंग भी बॉडी में आ रही है, आने दो। पर मैं आत्मा अपने बाबा पे अपना सारा फोकस रखूं, हर अनुभव हर थॉट को सेल्फ लव, है ना। जरूर एड ऑन करें सब, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने को रात के राही समझकर चलते रहो। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण गुण प्रैक्टिकल कर्म में, वह स्थिति में क्या दिखाई देता है, वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है, जिस गुण से ये परख सको
कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है, वह दूर है ना। परख कैसे होगी कि मैंने कितना पुरुषार्थ किया है, कितना मेरा योग सफल हुआ है, कितनी मैंने अपनी स्थिति को उपराम किया है इन बातों से, जो बाबा कहते हैं साथी और साक्षी, है ना। अब बाबा क्या कहते हैं, अभी एक सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को, वह स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। हम्म? जब मैं मन बुद्धि से डिटैच हो जाती हूँ, बिंदु बन अपने बिंदु पिता से जुड़ जाती हूँ, जो दीदी कहती हैं दिल में उतर जाओ। एक सेकंड में अभी किसी के प्रति मन में बहुत कुछ चल रहा है, हाँ इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, पर एक सेकंड में जब मैं उससे मन को हटा के, है ना, अपने बाबा से जुड़ती हूँ, दिल में उतर आती हूँ, तो बाबा कह रहे कौन सा गुण बताएगा कोई। यहाँ लगता है प्यार का गुण है ना, सबसे प्यार। प्यार तो ताकि है, बाबा बाबा कह रहे हैं समानता, ना सबके प्रति माने एक ही जैसी फीलिंग आती है ना, फिर वो नेगेटिव फीलिंग हट जाती। हाँ वही, सबके प्रति प्यार, तो वो संभाव। हाँ, संपूर्ण स्टेज वह संपूर्ण स्थिति माने बाप समान, है ना। जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है, समानता का। निंदा स्तुति, हाँ हाँ हाँ। निंदा स्तुति, कोई तारीफ कर रहा है कोई बुराई कर रहा है, आत्मा के लिए दोनों बराबर है ना। जय पराजय, ड्रामा में हार है ड्रामा में जीत है, आत्मा के लिए समभाव। सुख दुख सभी में समानता रहे। फिर से इस हाँ लाइन, वही ना, हम कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, है ना, हाँ हाँ। समानता। जी, और सबसे अगर प्यार। अभी, हाँ, कांटों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो चेकिंग है ना। प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है, समानता का। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। हाँ? दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे, है ना। आप अपने उस परमात्मा सुख में समाये रहो। निंदा स्तुति सॉरी निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है ना। जो आज दीदी ने कहा कि वो प्रॉब्लम वो परिस्थिति मेरे पास आई क्यों है, मुझे और मेरे सत्य में टिकाने के लिए, तो उसको वेलकम करना है ना। तो कोई निंदा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी चेकिंग कर सकूं कि मेरे मन के अंदर उसकी निंदा के शब्दों के प्रति कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा, है ना। महिमा योग्य शब्द लगे, ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। माने बाबा के समान, बाबा के समीप, साथी और साक्षी। हर सीन हर परिस्थिति जस्ट एक पासिंग सीन करके आगे बढ़ते जाए, है ना। बस बाबा के प्यार का अनुभव वो मेन प्रायोरिटी हो, जरा भी अंतर ना आवे, न दृष्टि में, है ना। जो निंदा कर रहा है उसके प्रति दृष्टि वृत्ति कीर्ति सब चेंज हो जाता है ना, मुझे इससे बात नहीं करनी, नहीं, न दृष्टि में न वृत्ति में, है ना। उसके प्रति आपके मन में वही प्यार रहे जो तारीफ कर रहा है उसके प्रति है। यह है दुश्मन, वह गाली देने वाला है, ये महिमा करने वाला है, ये वृत्ति ना रहे। हाँ, जैसे ही उसको देखते हैं इसने मुझे कहा था बुरा भला, आता है ना मन में, बाबा ने कहा ये वृत्ति ना रहे।
शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति वह कल्याणकारी दृष्टि रहे, उसके प्रति कल्याण की दृष्टि रहे, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। जब हम उस जो अंदर वृत्ति आएगी है ना, पास जो सीन है उसके अनुसार मन के अंदर वो फीलिंग आएंगी, वो वृत्ति भी आएगी, पर मैं आत्मा उसको ना छूकर, माने उसको लाइट ना देकर उस वक्त अपने मन को डायरेक्ट कर लूं उसको दुआएं देने में, है ना, मन को उस अंदर की नेगेटिविटी से हटाकर उसको दुआएं देने में कन्वर्ट कर लूं। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति रहे, है ना, इसका कल्याण हो, इसका भला हो, बहुत प्यारी आत्मा है ना। दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर पाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। किसी की निंदा दुखी कर रही है, कोई तारीफ कर रहा है तो ऊपर उठ गए, तो वो डिसबैलेंस है ना, मन कभी इधर कभी उधर। अब मैं बाबा से कनेक्ट होकर उस आनंद का, परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं कर पाती, क्योंकि उतना समय मेरी उसी वृत्ति दृष्टि में चला जाता है। बाप की ब्लिस लेनी है तो एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। हम्म? जैसे स्नेह और शक्ति, दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। अनुराधा बहन ने जो कहा प्यार है ना, सबके प्रति वो प्यार है, और वो समाने की शक्ति है कि मैं उसके व्यवहार को समा जाऊं और सामने से उसको दुआएं दूं। तो बाबा कह रहे सदा बाबा की वो ब्लिस मिलती रहेगी, मन अंदर से शांत होगा, अंदर हलचल का अनुभव नहीं होगा, है ना। ब्लिस ठीक, बैलेंस ठीक रखना नहीं आता है ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है, बैलेंस की। बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना, नट नट कह रहे हैं, नॉट कह रहे हैं। यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, गिलानी से गहरा आ जाते, है ना। जितना किसी की तारीफ में खुश होंगे, कहते हैं ना जितना हंसोगे उतना ही रोना पड़ेगा, तो उतना ही कल को वो जब माने जितना उसकी तारीफ में वो हमारा केयर कर रहा है, तारीफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, कल को जब उसने एक शब्द भी कहा तो वो उतना ही गहरा घाव हमें होगा। तो बाबा कह रहे ना तारीफ में खुश हो, है ना, ना निंदा में दुखी हो, आप बाबा के प्यार में समाये रहो, बाप के समान। वास्तव में ना महिमा का नशा, न गिलानी से गहरा घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे, है ना, उस आत्मा के प्रति मन में नेगेटिविटी ना आए, दुआएं दो दुआएं दो, तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी, है ना। तो जब दोनों बातों में बैलेंस हो, जो दीदी कहती है ना, अपने आप को साक्षी होकर, उस कोई तारीफ कर रहा है तब भी मैं अपने आप को देख रही हूँ, है ना, कोई निंदा कर रहा है तब भी मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो कमाल अनुभव होगा, अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा, और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। हाँ, जब मैं संतुष्ट हूँ, उसके हानि निंदा स्तुति से अफेक्टेड नहीं हो रही, तो मेरी संतुष्टता की वाइब्रेशंस औरों को भी करेंगी। इसमें भी एड ऑन करें अनुराधा बहन, सोनल बहन, अनुराधा बहन करेंगी। ओम शांति। ओम शांति भैया जी। ओम शांति, ओम शांति। निंदा करे कोई तो एक जैसा रहो, कोई तारीफ करे तो एक जैसा रहो। निंदा करते हैं तो मेरी निंदा करते हैं, ऐसे करते नहीं,
उसमें एक जैसा, बस एक मुस्कुराता रहो, खुश रहो, उसको दुआएं दो, बस मेरी बात अब बात होगा। जी जगदीश भाई। दीदी, ओम शांति बहुत प्यारा, बहुत अंदर मतलब घर करने वाली मधुर मधुर बाबा की वाणी। जैसे पहले आपने बोला विघ्न विनाशक नहीं बनो, अभी ये लास्ट में जो पॉइंट पड़ी समानता वाली, अभी ये इसमें ये है कि जब तक अंदर में वो प्यार से भरपूर उसकी जैसे ना सर्च लाइट होती है, फिर वो समा जाता है। तो अगर देखो ना सिचुएशन बाहर की अलग अलग है, समानता जब अपने में वीकनेस होगी, सहयोगी नहीं बाबा बनेंगे, या बाबा तो बने ही हुए हैं, मैं अपने आप नहीं बन सकता, तो वो चीजें असर करेंगी। क्योंकि सीन कोई फेवर देता है, कोई अनफेवर देता है। अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले उसने बोला कि मैं आपको डिपॉजिट दे दूंगा, मुझे खाली कर दो गोडाउन। तो खाली किया, उसको दे दिया। तो जितना उसमें सामान था इधर उधर किया, नुकसान हो गया बहुत उसमें। तो वो पैसे नहीं दे रहा था, तो मैंने बोला चाबी भी दे दिए आपको, तो अभी उसके लिए यहाँ पे देखो ना कैसे निकले उसके लिए। सारा दिन 6 दफा फोन भी करता हूँ, 8 दफा फोन भी करता हूँ, वो उठाता नहीं है। तो ये बहुत भरपूर जो है ना अंदर में, जब प्यार आ जाता है ना प्रगट, मतलब एक लिमिटेशन से हम निकल जाते हैं। जैसे कोई घर की लिमिट में है, अपने घर के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। कोई पड़ोसी का बच्चा आ जाता है, उसके साथ मेरे बच्चे के साथ आया पड़ोसी का बच्चा, मिसाल है, तो मैं अपने बच्चे को 100 रुपये दे रहा हूँ। अभी उसको, जो बच्चा आया है पढ़ने वाला 7वीं क्लास या छठी या 5वीं में, तो उसको देखो ना वहां पे कितना मैं 20 रुपया दे रहा हूँ, 30 रुपये दे रहा हूँ। जब आप समानता में आ जाओगे ना, तो इक्विलिटी होती है, किसी के प्रति भी न कम न ज्यादती, एक जैसा हो जाता है। हाँ, मुझे जो रोल मिला है वो मैं अपने हिसाब से घर में जो है अपने बच्चों के ऊपर जो कर रहा हूँ, इतनी मेहनत ये वो, तो वहां से अपने आप में, तो यहाँ पे कमी आ जाती है। ये फुल प्यार की, जैसे दीदी ने बोला ना प्यार, आपने बोला समानता। अभी समानता भी वही प्यार से, मतलब इतना भरपूर बाबा का प्यार, इतना भरपूर, जो हमें सब में वही चीज दी है ना, दिखाई दे सब में वही, वहां पे टाइटल किलर हो कि आत्मा। क्योंकि जब हम देह में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, तो वो चीज फील नहीं होती। तो इसी में कमी है, हमें कमी है, मतलब इतना वो प्यार प्रकट नहीं है। सारा दिन उसके प्रति कुछ ना कुछ मन से निकलता है, जो पैसे नहीं दे रहा उसके प्रति ऐसे ही। तो ये जो यही वाइब्रेशंस हमारे पहुंच रहे हैं ना। हम बार बार, जैसे शिवानी दीदी कहती है ना कि आप बार बार कहते रहते हो बच्चे खाना नहीं खा रहे, बच्चे खाना नहीं खा रहे, तो वो वाइब्रेशंस जाती हैं। तो ये आप अपना संकल्प चेंज करो, आप उनके प्रति अपनी वृत्ति पॉजिटिव करो कि वो बहुत सहयोगी आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है। आपके संतुष्टता के वाइब्रेशन जब उसको पहुंच जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हम ही नेगेटिविटी क्रिएट करें, हम ही उसके प्रति ऐसा और पावर दिए जा रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा ना, खुद संतुष्ट रहोगे तो सामने वाला भी हो जाएगा संतुष्ट। आप अपना दीदी थोड़ा अनुभव मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो अभी उसके कारण जो नहीं दे रहा ना, उसके कारण मेरे 10 काम और रुके हुए हैं। जाहिर है उससे पैसे मिलने थे, आगे किसको भेजने थे, ऐसे मतलब समझे। तो वो टाइम पे जब आ जाते हैं, माहवार तो आते हैं ना, मतलब माहवार में, तो ये तो है, सही है आपकी बात, जबरदस्त है। तो इसके लिए मतलब बहुत क्या चीज चाहिए आप में, वो प्यार भर गया है कैसे, कि आप बोलते हो ना संकल्प दो उसके लिए 6। अभी कितने में मैंने उसको संकल्प दिए, जबरदस्त दिए। मैंने कहा बस ये देगा, ये देगा। मन शांत है, देगा देगा सही, शांत है बिल्कुल, कोई नहीं है। लेकिन रूटीन में 4 दफा फोन करता है, 6 दफा फोन करता है, तो वो मन में कहीं ना कहीं बात तो हलचल रहती है। मैंने कहा वो संकल्प। वही बात हो गई ना कि हमारा अंदर से जो कहीं ना कहीं मन अंदर से ये कह रहा है ये नहीं देगा। जैसे वो है ना कि जंगल में आपको शेर की आवाज आ रही है और शेर नहीं दिख रहा, पर अंदर से ये शेर मुझे खा जाएगा। अब मैं ऊपर कह रही हूँ बाबा मुझे बचाएगा, है ना। और एक क्या है कि मुझे विश्वास है कि मैं बाबा की वैन में हूं, और चाहे शेर ऊपर भी चढ़ जाए पर मुझे कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये ड्रामा में जो भी ये सब सीन भी डिसाइडेड है ना, जब उसको देना हुआ है उसी समय पे देगा।
तो मैं अभी हलचल में आकर अपना ही वो सुकून चैन, जो बाबा ने कहा ना, बाबा की ब्लिस से इतना समय आप दूर रहने का अनुभव करते होगे ना, है ना। जब मन उन बातों में फंसता है तो बाबा की ब्लिस अनुभव नहीं करती। तो जब अपने हाथ में कुछ नहीं है, कहते हैं ना, उसको सौंप दो नैया उसके हवाले। भक्ति में भी कहते थे ना, आप बस सरेंडर कर दो। मन में संकल्प आए, बाबा ये देखो मन में संकल्प आ रहा है, पर ये मेरा है ही नहीं, ना मेरा गोदाम ना मेरे पैसे, आप देख लो। तो जब हम उसको सरेंडर करते हैं, है ना, तो वो संभालता है डोरी। आपने इतना समय भी देखा ना, टेंशन करके कुछ नहीं हो रहा, तो आप उसको सौंप दो। बस जब मन में आए, बाबा ये जगदीश का थॉट है, आप ले लो, बस मैं तेरी गोद में बैठा हूँ। मन तो करता है ना, मन तो उस सीन को बार बार अंदर ला के हमें दुखी करने के अभ्यास करता है। पर जब भी आए, बाबा कह रहे हैं ना, समानता, वो प्यार की शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना, बाबा को सरेंडर कर दो। अंदर की जो भी फीलिंग्स है वो हो रहा है क्लियर। जी दीदी जी, ऊपर आपने बोला ना, यही तो है ना चेक करना, विघ्न विनाशक हो या हाँ आप क्या हो। या आपने दूसरी बोली बाबा जी के बिंदु बन जाओ, तो वो बस लाइट लाइट, और क्या है वहां है नहीं, सब ये नाटक तो चल तो रहा, नाटक है ना, खेल है, हाँ, खेल में पार्ट है। सूरजमुखी फूल होता है ना, टर्न कर लेता है, जहां सूरज होता है वहीं, और कहीं देखना ही नहीं है। अच्छा, ये बात भी है, आता है ना ज्ञान मार्ग में, जब वो रोशनी आ जाती है तो अंधेरा रहता ही नहीं है ना। जब तक हम्म अंधेरा है तो कुछ ना कुछ मतलब फीलिंग, रोशनी आने के बाद, ये बाबा जी की सर्च लाइट आने के बाद कुछ रहता ही नहीं है। ये मेरे मन के ख्याल है, ये भी फील हो रहा है कि हैं मन के, सारा दिन हम्म वो मन के जाल में जितना जितना बुना है वो घुमाता रहता है। अरे उसके लिए मैंने चार्ट दिए हैं, मैंने बाबा इसको तू ही जानना, देगा तो ठीक है। अभी चाबी भी देने को दिल नहीं चाहता, दो चाबी मेरे पास है, एक चाबी उसकी है, तो वो चाबी मांगता रहता है, मैं पैसे मांगता रहता हूँ। और हम्म थोड़ा बहुत वो भी बताता है बातें। मैंने कहा यार मेरी क्या गलती है, आपने जो बोला मैंने नुकसान किया, अपना फर्नीचर उधर से निकाला, ये सारी चीजें मैंने निकाल दी, तो कितना नुकसान हुआ। तो वो बस भाव तो सही है, पर ये मतलब डिपेंडेंट, आपने जो बात बोली ना, बाहर पे डिपेंडेंस नहीं है, ये अलग ही चैप्टर है कुछ खुशी का बाबा का, जो अपने ऊपर मतलब है। बाहर की परिस्थिति आप सुबह को, दोपहर को, शाम को, जैसे सुबह होती है दोपहर अभी होती इतना है। कर रहे हैं, मेरा पैसा मेरा गोदाम, एक सेकंड में शरीर छूटा, वो वहीं का वहीं है ना। पर हम्म, अगर मैं उस समय उस आनंद के अनुभव में हूं, तो मेरी प्राप्ति ही प्राप्ति है, चाहे शरीर छूट जाए, आत्मा बाबा के साथ। जी 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 जी। लॉन्ग क्योंकि टर्म किस में वो है बेनिफिट, बिजनेसमैन की तरह सोचें तो। प्यार में है ना, बाप की तो है ही कुछ नहीं ना, हाँ बाप तो की क्या बस, लग। हाँ वो बिजनेसमैन वाली बुद्धि यूज करो। यहाँ घाटा है, बाबा की तरफ देखता हूँ। है ना। नहीं नहीं, फायदा ही फायदा है दीदी, फायदा ही जी, फायदा है। वो जरूर। ब्लिस का अनुभव हम गंवा देते हैं, है ना। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी होने के कारण, ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो अब क्या करना पड़े, बैलेंस ठीक रखो। क्या सॉल्यूशन है, बैलेंस ठीक रखो, माने तारीफ कर रहा है, निंदा कर रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा, शब्द बोल रहा है, अपनी चेकिंग अंदर, मैं बाबा के साथ हूँ या उस थॉट को लाइट दे रही हूँ, है ना। ऐसी दो बातें होनी होती हैं, न्यारा और प्यारा। बाबा कह रहे उस समय उस सिचुएशन से न्यारे हो जाओ, बाबा के प्यारे बन जाओ। महिमा गिलानी तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग है ना। आत्मा और शरीर भी दो हैं, बाप और दादा भी दो हैं, दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। हम्म? लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है ना, बैलेंस ठीक नहीं होता है, तो खिटखिट होती है ना, समय वेस्ट जाता है, सारा दिन उसी चीज में चिंतन में मन चला जाता है, तो जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है, लंगड़ा। फिर से पढ़ते हैं,
प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है दूसरा ढीला होता है, ठीक नहीं होता तो किटकिट होती है, समय वेस्ट जाता है, जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा। वह हाई जंप दे सकेगा, वह तेज दौड़ लगा सकेगा। तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जावे? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? वो प्रॉब्लम, वो परिस्थिति है, किसी का व्यवहार, बाबा कह रहे वहीं पर अटक गए, है ना, फंस गए, तो कैसे उस परिस्थिति से डिटैच होकर, हाई जंप माने वो बिंदु बन के बिंदु बाबा के साथ, है ना, उपराम स्थिति, खुद को बिल्कुल न्यारा प्यारा कर लेना, साक्षी साथी कर लेना, है ना, तो वो नहीं कर पाएंगे। वह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है ना, दोनों होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पर दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज होता है तो प्रभाव एक का पड़ता है ना, प्यार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। शक्तियों के चित्र में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति भी, है ना, प्रेम की ममता की मूर्त भी है ना, सामने वाले के प्रति प्यार, और शक्ति रूप क्या, अपने मन के अंदर जो विकल्प संकल्प चल रहा है उनके प्रति शक्ति रूप, है ना, उनको लाइट नहीं देनी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली है, इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बनता है ना, तो ऐसे कमी को अभी संपूर्ण बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वो निकल सकेगा, है ना। अपने अंदर के जो भी संकल्प विकल्प संस्कार स्वभाव पुरानी वृत्तियां आ रही हैं उनके प्रति शक्ति रूप, और सामने कैसा भी व्यवहार है उसके प्रति प्रेम का रूप, है ना। इस बात का प्रभाव जास्ती, दूसरों का कम होने कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते, बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना, तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ। जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो ना, धर्म कर्म दोनों साथ हो, लोग दोनों को अलग करते हैं ना, या तो धर्म मार्ग पे चलेंगे या तो कर्म मार्ग पे, आप लोगों का सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, और धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करने समय कर्म में लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, है ना। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है? वह कर्म करते फिर भूल जाते हो, जब कर्म समाप्त हो तब धारणा सिमर में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो तो उस समय इतनी धारणा भी रहती है, वह जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भरी होती है। माने हर कर्म बाबा की याद में अपने सत्य की स्मृति में रह के करते हो या हो जाता है फिर याद आता है ना। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। तराजू का दोनों एक तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का
मूल्य ही नहीं, है ना। तराजू है बुद्धि, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। कल बाबा ने कहा था ना, बुद्धि एक राम की तरफ, बाबा की तरफ। हम्म, और हर कार्य हो रहा है। हम क्या होते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। अनुराधा बहन ऐड ऑन करेंगे। जी, यहाँ पर बाबा बोल रहे धारणा, है ना। तो कर्म में धारणा क्या, मेरे गुणों की धारणा, है ना। कर्म करते समय मुझे भारीपन लग रहा है, मैं कैसे करूं, मेरे को ही करना पड़ रहा है। हाँ, ये सब क्या है, ये हमारे गुणों की धारणा नहीं है ना। मैं खुशी खुशी काम कर रही हूँ, शक्ति का अनुभव कर रही हूँ, प्यार से कर रही हूँ, हाँ? तो ये हुआ गुणों की धारणा के साथ, जिसे कहेंगे कर्म योग। क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं वो कर्म में आ रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं। तो धर्म और कर्म दोनों साथ साथ है। है ना। आप देखें किसी काम को जब कर रहे हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं किसी के लिए, हाँ, तो उस समय पर आप देखेंगे इतना हल्कापन लगेगा। अब यहाँ पर देह भान वाला नहीं, रूहानी प्यार, रूहानियत का देह भान वाला यदि प्यार है तो वो तो मोह हो गया ना। तो वहां तो दुख का ही अनुभव होगा, वहां नहीं मिलेगा प्यार और खुशी। कौन सा, रूहानियत की। क्योंकि जितना प्यार करेंगे उतना उसकी एक एक बात दुख का अनुभव कराएगी। लगाव आ जाता ना, फिर वहां अटैचमेंट है हाँ। तो, हाँ, तो वो नहीं, रूहानियत का। तो आप अपने सच में स्थित है, मैं प्यार हूँ, खुशी हूँ, खुश होकर कर रही हूँ कर्म, तो दूसरों को भी खुशी दिलाएगा। मैं प्यार से कर्म कर रही हूँ तो दूसरे भी प्यार की फीलिंग में ही आएंगे, है ना। तो ये धारणा के साथ साथ कर्म, हाँ। योग, कर्म और कर्म। कि भक्ति में क्या करते हैं, 1 घंटा बैठे हैं, बाबा के प्यार में, परमात्मा के प्यार में लीन है, अर्थात प्यार का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। और जैसे ही वो पूजा पाठ करके उठे, उसके बाद तेरा मेरा, तूने ऐसा किया वैसा किया, और ये सब कुछ धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। फिर द्वापर से तो देखे राजाएं चले गए, किसमें व्यस्त हो गए, विलास विकारों में। और फिर राज्य को संभालने के लिए, फिर वो धर्म के लिए बाबा ने दिखाया कि उस समय पर द्वापर में सन्यासी आए, उन्होंने धारणा की, धर्म की धारणा लेकर आए, वो पवित्रता सुख शांति उन्होंने टिकाया। क्योंकि धर्म और कर्म दोनों अलग अलग हो। उस समय पे राजा बहुत विलास में चले गए, विकारों में चले गए, हाँ। तो धर्म और कर्म दोनों साथ साथ नहीं रहा उस समय के साथ साथ। अब देखे कलयुग अंत में तो अभी 1 घंटे हम चैन से बैठ करके, पर भक्ति भी अभी कैसी हो गई है, इधर पूजा कर रहे हैं, उधर बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, इसने ये कर दिया नहीं कर दिया, मेड ने ये कर दिया, बच्चे ने क्या कर दिया, वहां वहां जा रही है। तो वो अब तो 1 घंटा भी धर्म कर्म नहीं है। हम्म, भक्ति में भी हमने धर्म कर्म अलग कर दिया। 1 घंटा धर्म का काम, तो बाकी फिर कर्म कैसे, भ्रष्ट कर्म। तो बाबा ये कहते हैं कि धर्म और कर्म दोनों दोनों साथ साथ, वो प्यार सबके प्रति प्यार, खुशी, संभाव, ये सब कुछ हम शांति। हाँ, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण, है ना। माने अपनी स्मृति को भूल कर देह भान में कर रहे हो, तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समानता, माने मैं सबसे उपराम हूँ। जैसे कोई श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना कर दे, है ना, मैं कौन उसको भूल ना जाए। धारणा कर्म को मर्ज ना करे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहें। इसको कहा जाता है धर्म आत्मा। धर्म आत्मा कहो, वह मान आत्मा कहो महान, या कर्म योगी कहो, बात एक ही है। ऐसे धर्मात्मा बने हो, हाँ, माने हर कर्म करते वक्त अपनी स्मृति, अपने बाबा की स्मृति, है ना। ऐसे ब्लिसफुल बने हो हर पल उस आनंद में, एकांत वासी भी, है ना, एक के अंत में समाये हुए, और साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो, है ना, इंटरेस्ट वो भी हो, हंसी मजाक भी, ये नहीं कि बिल्कुल सीरियस बस खोए हुए हैं, कुछ नहीं करना, हाँ, एक बाबा की याद में बैठे हुए हैं, नहीं, सब तरफ कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, है ना, साइलेंस भी है मुझ आत्मा के भीतर और बाहर सब कर्म हो रहा है।
शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितने साइलेंस अंतर्मुखी उतने ही रमणीक भी, जितना ही एकांतवासी उतना ही साथ साथ रमणीकता भी होगी, है ना। उस आनंद से फिर आप व्यवहार में आओगे। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। डिस्टर्ब नहीं करो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ बाबा की याद में, नहीं। दोनों समान और साथ साथ रहें। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, आत्मा नीचे गिर गई, है ना। अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है, माने आज मैं बाबा की याद में अपने सीरियस साइलेंट स्वरूप में हूँ, अब मैं कैसे हंस सकता हूँ, है ना। लेकिन दोनों साथ साथ हो बाबा, चारों तरफ से हाँ कहते बाबा, बच्चे, हाँ, हर पल, विजन आए। हाँ, हाँ एक मेरे साथ कनेक्टेड रहो, है ना, लेकिन हम्म। दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतनी ही मिलनसार भी हो, माने अपने सीरियस हो पर सबसे मिल भी रहे हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो, अपने साइलेंस कोने में बैठे हुए हैं। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार व स्वभाव से मिलने वाला। सबके साथ कैसा भी स्वभाव है पर हम उसके साथ मिलने वाले। गंभीरता का अर्थ ये नहीं कि मिलने से दूर रहे, मेरा मन नहीं है बात करने का, मैं अपने बाबा के साथ हूँ, नहीं। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है, कि बिल्कुल कोने में बैठ गए, नहीं, सन्यासी नहीं है, हर कर्म करना है ना। कोई बात में अति जाते हैं तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो, अच्छा लगेगा नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके, बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते, है ना, या उधर ज्यादा या उधर ज्यादा, नहीं, पापा कह रहे दोनों पहिए एक समान हो। कब कहाँ गिर जाते, वह हिलते जुलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने के कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। पापा ने कहा एक समान रहो ना तो बैलेंस रहेगा। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती। हलचल कब होती है ना, आधे गिलास में कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की वह माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, है ना, बाबा के प्यार से भरपूर नहीं हो, संपन्न नहीं हो। उन बातों से प्रभावित हो रहे हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो नहीं सकती, है ना। अगर आपके लिए निंदा स्तुति हानि लाभ सब समान है तो मन में हलचल नहीं है। आप भरपूर हो बाबा के प्यार में तो आप अपने किसी भी हलचल से बचने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। अपनी किसी भी हलचल से, अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ, माने समानता में आओ तो संपूर्ण हो जाओगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्ती का प्रभाव ना निकले, ये हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे आप अगर अपने अनटच्ड उस संपन्न स्वरूप में हो ना, आपकी वृत्ति समान है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना है, तो आपका प्रभाव ना निकले, ये हो नहीं सकता है। बाबा ने जवाब दे दिया, है ना। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षित करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो, है ना, कहीं इधर पांव है या उधर पांव है, बैलेंस रखो। जितना अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो, है ना। आपका प्रभाव नहीं है, आपकी बात नहीं मानी जा रही। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसी का अटेंशन नहीं जाता। जब संपूर्ण हो जाता है ना तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने में आता है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। आप अपने बाबा के साथ उस संपूर्ण स्थिति में टिक जाओ। बाबा कह रहे वो दुआएं शुभ भावना शुभ कामना हर आत्मा के प्रति दो तो स्वतः आपका प्रभाव निकलेगा, है ना। छोड़ दो उन संकल्पों को जो आपको आपकी संपूर्णता से दूर करते हैं, है ना। जो मेरा नहीं, देते जाओ बाबा को। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े, समझा। अगर बैलेंस ठीक नहीं होता
तो हिलने जुलने का खेल करते हो, बस साक्षी हो देखो, तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे, है ना। बाबा कह रहे उस हलचल को साक्षी होकर देखो। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलत देश हंसी आती है ना, हाँ, नशे में जो हिलता है। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है ना। बाबा कह रहे जब वो हलचल में आते हो उसको साक्षी होकर देखो, वह नजारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी हो देखो, अपने आप पर हंसी आवेगी। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं हर एक बच्चे का, तो ऐसे खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। हाँ, बाबा हमें अपने साथ अनटच्ड अचल अटोल देखना चाहते हैं ना। जब जानते हो मानते हो चलते क्यों नहीं हो। हाँ, बाबा कह रहे फिर क्यों हिल जाते हो। तीन कोने ठीक हो बाकी एक ठीक ना हो तो क्या होगा। चारों ही बातें जानते हुए भी मानते हुए भी वर्णन करते हो, लेकिन कुछ चलते हो कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे दो दो बातें सुनाई ना, ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल माने ज्ञान भी शक्ति भी उस पर चलने की, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम। ज्ञान है कि ये करना है पर वो शक्ति नहीं आती ना, उस वक्त गुस्सा कंट्रोल कर लूं, उस वक्त उसे दृष्टि दूं प्यार दूं, नहीं तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं ना, तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे। हाँ, बाबा कह रहे जो दीदी ने कहा ना, हम अपने अंदर ही कमी कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, औरों को कैसे दाता बन दुआएं दे पाएंगे, है ना। पहले खुद को प्यार करना है, खुद को भरना है, खुद की कमी कमजोरियों को लव करके एक्सेप्ट करके बाबा से जुड़ना है ना, और फिर वो प्यार रेडिएट करना है। इस चीज के सभी भिखारी हैं। ब्लिस के वरदानी महादानी शिव शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है ना। ब्लिस आनंद देने वाले बाबा ने कहा शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो वो पहले स्वयं में संपन्न होंगे, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल इतना ही केयरफुल, हाँ, सबकी केयर करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। लंबी थी इसलिए थोड़ी स्पीड खींची। ठीक है, तो सार समझ आ गया होगा कि हर कर्म करते, हर उसमें अपनी स्मृति ना भूलो, अपना बैलेंस ना भूलो, अपने बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हुए फिर हर कर्म करो, तो हर कर्म आपका पावरफुल होगा, उसके प्रभाव में आप नहीं आओगे। जब भी मन में हलचल होने लगे तो डिटैच, टर्न अराउंड, बाबा से जुड़ो और बाबा के साथ देखो, हाँ, हंसो उस हरकत पे, है ना, कि मन के अंदर हलचल हो रही है, और डिटैच हो जाओ, न्यारे और प्यारे हो जाओ। थैंक यू। हाँ, बाबा बोलता है विघ्न आएगा, ऐसे नहीं आएगा, विघ्न से खुशी खुशी से पार करो, उसको साक्षी होके देखो, उसको बस उसको समय के जाओ, उसको प्यार में। विघ्न आएगा ऐसे नहीं आएगा, उसको संभालो, आप उसको प्यार में देखो। विघ्न विघ्न तो आता है, ऐसे नहीं आता है, उसको प्यार से उसको समाप्त करो। बस मैं प्यार में मेरे बाबा के साथ हूँ, अपने सत्ते में रहो। हम्म साक्षी होके देखो, अपने सत्ते में रहो, अपने प्यार में, मेरे प्यार से विघ्न को पार करो। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, पूर्ण हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ। ये पार करना है, बस विघ्न आएगा ऐसे नहीं आएगा, विघ्न तो आता है, नहीं आता, उसको समझने की शक्ति, मिलने की शक्ति, उसको बाबा ने शक्ति से पार करना है। ने कहा भी था ना कि हर कर्म करने से पहले बच्चे मुझसे जुड़ जाओ, है ना, खुद में वो हम्म, पावर, तो स्वतः हर कार्य आपका स्मूथ होगा, है ना। हम भूल जाते हैं कर्म इतना करना है इतना करना है, कैसे होगा ये होगा, बाबा को साइड कर देते हैं, फिर टेंशन दुख। जो कर्म करो ना, बाबा को बोलता है मेरे को साथ में रखो, कि किसी टाइम भूल जाते हैं बाबा के साथ में नहीं, टाइम कर्म फिर भूल जाते हैं,
कौन सा कर्म करते हैं पता नहीं, बाबा को साथ में रखते हैं तो कर्म ऐसे नहीं होता है, बस साक्षी होकर देखते हूँ। सही है, बाबा सारा दिन देता है। मेरे बाबा के साथ, बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा ने हाथ पकड़ाए, मैं मेरा बाबा। जी अनुराधा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और शांति। अनुराधा आज ना, बाबा ने ये कहा ना, हर कर्म डबल लाइट होकर करो तो मनोरंजन क्या खेल मनोरंजन समझेंगे। तो ये आज डबल लाइट होकर हर कर्म करेंगे। तो डबल लाइट कब है? जब मेरे मन में सबके प्रति प्यारी है, कोई भावना नहीं, संभाव, और मन हल्का, और मैं आत्मा भी लाइट। डबल लाइट होकर जब मैं कोई कर्म करती हूँ तो खेल समझूंगी, खेल लगेगा। ये शेयर करना था आज कर्म के ऊपर बाबा ने कहा, कर्म योग कर वही संपूर्ण बाबा ने कहा कर ना, दो स्नेह नंबर और भी साथ साथ शक्ति। चलते हैं। स्नेह हाँ, और शक्ति। प्यार भी हो और शक्ति को भी यूज करें, ऐसे कि शक्ति क्या, कमजोर अपने प्रति, अपने भीतर जो अंदर संकल्प विकल्प संस्कार उनका है ना। सामना करना है प्यार आत्माओं से, जो अंदर के हाँ, विकार माने हैं। माने भीतर कुछ भी फीलिंग आ रही सामना है, आप समाना, प्यार दे रहे हो, है ना, यूं ही ना। बिल्कुल समाने की शक्ति, दूसरों के अवगुणों को संभाल लेना, अपने हम्म, अंदर जो निकल रहे हैं उनको संभाल लेना, सागर के समान। पहले सामना करना, फिर उन्हें संभाल लेना। तो वहाँ शक्ति का यूज किया, हाँ, प्यार का यूज किया, स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस चाहिए। जी, थैंक यू बाबा, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, थैंक यू। है ना। और कोई करेगा एड ऑन? सोनल बहन, सतीश भाई, कोई भी। ओम शांति। जी भैया, आवाज आ रही है? जी भैया, आज। थैंक यू दीदी, थैंक यू सब परिवार हाँ, का, मेरे प्यारे प्यारे, थैंक यू बाबा का। अच्छा, आपने बोला ना जैसे बिजनेसमैन वाली बात बोली कि कौन परफेक्ट है बिजनेसमैन। सचपच ये फील तो हो रहा है ना अभी बाबा की श्रीमत पे। तो एक चीज दीदी आ रही है, जैसे भक्ति मार्ग में आता है ना, भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। तो यहाँ पे भी भक्ति मार्ग में जहाँ पे भी कोई जाता है, आस लेके जाता है, मंदिर गुरुद्वारा जहीं पे भी जाता है, मन में होती होती है बात। तो ये तो उससे ऊपर है, बाबा की श्रीमत जो है ना उससे ऊपर है, कोई ये नहीं है। तो वक्ती तौर ख्याल आता है तो तकलीफें जो जो हैं, एक परीक्षा के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मन में अभी तक वो निश्चय बुद्धि जिसको है वो प्रॉपर नहीं ला पाए। तो समझ में भी सारी चीजें आ रही हैं, जो जो रहा है पिछला अनुभव, ये कोई ऐसा समय बात नहीं है। लगेगा भैया। शोभा बहन ने कहा था ना। नहीं नहीं, ये समझ में मतलब वर्डिंग ज्ञान समझ में आ रहा है, जो आप बोलते जा रहे हैं ना, वो तो सही है, मासी का घर नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि धारणा जो है ना, आप जैसे बोली पावरफुल धारणा, मतलब कर्म, वो आपका क्या हो रहा है, कर्म धर्म उसकी धारणा के ऊपर हो रहा है, जो आप धारणा जा रही है आपकी, वो सहयोग धारणा आराम। मेन क्या है, मैं आत्मा, है ना। मेन सारा बाबा का ज्ञान क्या है, मैं आत्मा, माने अनटच्ड हूँ, ना शब्द मेरे हैं, ना फीलिंग, ना इमोशंस मेरे हैं। मैं अपने बाबा के साथ हूँ, बस उस आनंद में रहकर, उस ब्लिस में रहकर अगर मैं हर कार्य कर रही हूँ, सबको प्यार दे रही हूँ, सबके प्रति मेरे मन में वृत्ति प्रेम की है, तो वही तो धारणा है, वही तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे हर पल आनंद में रहे। और है क्या ज्ञान, सारा यही है ना, कि वो जी मन की फीलिंग के ड्रामा के विपरीत आप उनको प्यार दे सको, खुद को भी। जी इतनी दीदी मुश्किल नहीं जी। है। है ना, नहीं अपने मुझे को भूले हुए हैं। जी। एक पूछा था कि हलचल चली थी बात, तो किसी ने बोली थी कि पता नहीं आपको किसने किया था पहले क्वेश्चन, तो उसने उसका आंसर दिया, दरवेश ने या संत ने, या संत में अपने आता है कि पता नहीं आप बोलते हो कि हमें तो भगवान भूलता ही नहीं है। आप बोलते हो, उसका क्वेश्चन ये था कि हमें माया भूलती नहीं है।
जहाँ जहाँ पे जाते हैं मतलब कहीं नहीं कहीं पे वो आ जाती है, मतलब दुनियादारी में रहते हुए वो कंटिन्यूटी या फुलनेस नहीं आती, फील नहीं करते, भूल जाते हैं। तो उसने संत ने बोला तो हमें तो भगवान भूलता नहीं है। अभी आनंद की है ना, आनंद, वो लय, वो मजा, जिसपे आप आगे, आपका घाटे का सौदा कौन करेगा? जैसे आपने बोला बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन घाटे का सौदा करेगा नहीं, बार बार उसको बिजनेस की पॉइंट नहीं चलेगी। अभी यहाँ पे आने के बाद हमारा कौन सा है बिजनेस, कौन सा है? यही है सार, लाइफ का सार यही है कि आप उसी आनंद मौज मस्ती में रहो और सराउंडिंग में वही चीज। इसी के लिए गुरु नानक साहब ने बोला है, आप नाम जपो और नाम जपाओ। पहले आप, जब तक मैं खुद में ही फीलिंग्स वो खुशी वाली, तो मैं कुछ दूसरों को कैसे दे सकता हूँ? पहले तो खुद में वो हाँ, क्या करता, खुद को जो मेरे प्यार। पास चीज चीज हुई तो मैं दूसरों को दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं अपनी भरपूरता पे सारा अटेंशन रखूं, स्वतः जब मैं अपनी स्मृति में अपने आनंद में हूं तो उसको किसी को देने की थॉट भी नहीं, स्वतः मिलेगा, नेचुरली मिलेगा। जी जी दीदी। है ना? मेरा फोकस एक बाबा पे हो, बस उस आनंद की अवस्था पे। बाबा कहते हैं ना, इतनी बार धोखा खाया, इतनी बार दुख के अनुभव में गए हो, अब भी थके नहीं हो क्या? अब तो मेरे प्यार का अनुभव कर लो बच्चे। है ना? जी, चलो, और कोई एड ऑन करेगा? नहीं तो एंड करें, टाइम काफी हो रहा है। चलें।